तो इसमें अभी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया डायगोनल स्टडीज स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें कुछ इसके हम एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, जो कि उस लेक्चर में शायद एग्जांपल नहीं कर बताया है। तो इसमें जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल नेक्स्ट ले रहे हैं, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो जाए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो यहाँ पे इसके देखिए ये जो आ रहे हैं ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट ये सारे सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो ये क्या है? इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ये आपका एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अगर इसी प्रकार हम दूसरा चले और भी ले ले, मान लीजिए हम यहाँ पे 1 ले लें 0 0 0 2 0 0 0, मान लीजिए 2 ले लिए। तो ये आपने क्या देखा कि यहाँ पे ये दोनों तो सेम है लेकिन ये सेम नहीं है। तो यहाँ से आपने देखा कि इट इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। एक चीज आपने ये देखा कि ये स्केलर है तो डायगोनल भी है, लेकिन ये डायगोनल है लेकिन स्केलर नहीं है। यहाँ बट ये क्या है? बट इट इज डायगोनल। तो हम डायगोनल को ही स्केलर में चेक करते हैं। तो पहले तो ये डायगोनल है लेकिन ये स्केलर नहीं है। पहले तो हमें देखना है कि डायगोनल है या नहीं है, तो सबसे पहले डायगोनल होना चाहिए। डायगोनल के बाद चेक करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये तो पहले फिक्स हो गया डायगोनल है, लेकिन ये स्केलर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जो A11 है ये एलिमेंट इनके सेम नहीं है कि एज A11 is 1 is not equal to A22 और A33। इन दोनों की वैल्यू क्या है? इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? इन दोनों की वैल्यू तो 2 है, लेकिन A11 की वैल्यू 1 है, सेम नहीं है, इसलिए स्केलर नहीं है। लेकिन ये हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आपने देखा एक नोट पॉइंट यहीं मिल गया। क्या मिल गया? कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स is a diagonal matrix, is a diagonal मैट्रिक्स। लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो जरूरी नहीं है स्केलर हो, बट डायगोनल मैट्रिक्स may or may not be may or may not be स्केलर मैट्रिक्स। हो सकता है स्केलर हो सकता है स्केलर ना हो। तो ये एग्जांपल तौर से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हमने यहाँ पे ये बताया कि डायगोनल किस टाइप होंगे, स्केलर किस टाइप होंगे, और डायगोनल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि स्केलर हो, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इकाई आव्यूह मतलब यूनिट मैट्रिक्स। यदि विकर्ण आव्यूह के सभी अवयव इकाई के हो, इकाई होने मतलब 1 हो, तो आव्यूह इकाई आव्यूह कहलाता है। इकाई आव्यूह मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब इकाई। और डायगोनल मैट्रिक्स कैपिटल A I J M का से मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ A I J, जैसे स्केलर मतलब सेम वही चीज, यहाँ 1 हो जब I और J सेम हो, और 0 हो जब I और J सेम ना हो। जैसे जहां A11 आए वहां 1 हो, जहां पे A22 आए वहां 1 हो, जहां पे A33 आए वहां पे 1 हो, जहां पे A44 आए वहां पे 1 हो। तो वो डिपेंड करता है कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन जहां पे
A12 हो या A21 हो या फिर A23 हो, इन टाइप के एलिमेंट आए जैसे कि ये सेम नहीं है, उनके स्थान पे क्या हो, 0। जैसे एग्जांपल में हम देखें, अच्छा ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं, आई एन, एन क्लास के है तो आई एन, या कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं आई एन क्लास एन। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल I2 का मतलब 2 प्लस 2 की यूनिट मैट्रिक्स, तो यहाँ 1 0 0 1, ये 2 प्लस 2 की यूनिट मैट्रिक्स है। अगर I3 में लिख दूं तो 3 प्लस 3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। इसी प्रकार आप और भी बड़ा बना सकते हो, 4 क्रॉस 4 के अगर बनाना है तो I4 लिखो और यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, दिस इज 4 क्रॉस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कंसेप्ट है, मींस इकाई मैट्रिक्स के। तो इसमें कुछ पूछना है? हिंदी में तो ये लिखे हैं निम्न त्रिभुजी आव्यूह, निम्न त्रिभुजी आव्यूह मतलब लोअर ट्रिमुलर मैट्रिक्स, यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो जाएं तो इस प्रकार का अवयव निम्न त्रिभुजी अवयव कहलाता है। या a square matrix, this A equal to Aij n class n square का कंसेप्ट है, is called lower triangular matrix if Aij is equal to 0 when I is less than 0। मतलब जब जब I का कोफिशिएंट J की कोफिशिएंट मतलब I की वैल्यू J की वैल्यू से छोटी हो, उस केस में 0। जैसे एग्जांपल में मैं देखिए, अगर मैं सिर्फ ये ले रहा हूं कि A11 I और J सेम है, तो I और J पे कोई कंडीशन नहीं है, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1, कोई कंडीशन नहीं। लेकिन यहाँ पे आएगा क्या, A12 तो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू, यहाँ I बराबर कितना है, 1 है और J बराबर यहाँ कितना है, 2, तो I इज लेस देन J, I इज लेस देन J है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अगर यहाँ पे आओगे A21 तो यहाँ I क्या है, I की वैल्यू यहाँ पे कितना है, I की वैल्यू यहाँ 2 है, J की वैल्यू यहाँ 1, I बड़ा है J से, लेकिन ये कंडीशन किसके लिए है, केवल तब के लिए जब I छोटा हो किससे, J से। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो हो, तो इसको A21 जनरल फॉर्म में रख दी। और यहाँ पे इसको हम सिंपली क्या लिख दे रहे हैं, इसको A11 0 A21 A22, ये जिस्ट 2 का 2 की ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसी प्रकार अगर हम नया डिफाइन करें दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए 1 0 0 2 3 0 0 या 4 0। अब हमें मान लीजिए ये फिर दिया गया है, यहाँ पे 0 ही ले लिया, हमसे दिक्कत नहीं है। अब हमारी बात ये आती है कि ये मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है। अब मुख्य विकर्ण मतलब लीडिंग डायगोनल या ये मैट्रिक्स है, लेकिन इसका जो ये आ रहा है यहाँ पे, ये कोफिशिएंट किसको डिनोट करता है, ये 1 2 को डिनोट करता है, ये डिनोट करता है किसको, A13 को। और यहाँ पे इसके लिए देखोगे I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2, तो I लेस देन J इसलिए 0, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 3, I लेस देन J इसलिए 0। यहाँ पे ये डिनोट करता है A23, I2 है J3 है, I लेस देन J इसलिए 0। अगर यहाँ I जब जब J से छोटा है उसकी वैल्यू 0 है, उसके बाद क्या है क्या नहीं, इसका मीनिंग हमें कोई दिक्कत नहीं है। या हिंदी में देखिए, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, ये मुख्य विकर्ण है, इसके ऊपर यही अवयव है, ये सब क्या हो, शून्य हो जाए, इसको हम बोलते हैं क्या, निम्न त्रिभुजी आव्यूह। तो ये ऊपर के
सभी जीरो हो गए और यहाँ पे क्या है, इससे हमें दिक्कत नहीं है। इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये कंसेप्ट है। समझ में आया? तो अब आप क्या आता है, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह क्या होता है कि यदि मुख्य विकर्ण के नीचे, इसके पहले मैंने ऊपर लिखा था, अब नीचे की बात आ रही है, नीचे के सभी अवयव शून्य हो जाए तो इस प्रकार का आव्यूह ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहलाता है। या स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix capital A I J M class n is called upper triangular matrix if A I J 0 हो, वहां पे मैं लिखा था I लेस देन J, यहाँ पे I ग्रेटर देन J। I ग्रेटर देन J मतलब जैसे A to 1, ये I और J का कंसेप्ट होता है, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, I लेस, यहाँ पे I ग्रेटर है J से, इस केस में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो एग्जाम्पल तौर पे जैसे हम एग्जाम्पल ले लें A11 A12, यहाँ I लेस है J से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, A21 को 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इससे कंपेयर करो, I और J है, इससे कंपेयर करो तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, I ग्रेटर देन J, इस केस में 0 और यहाँ पे ये 2 ये सिर्फ 2+2 की है, तो इसको हम सिंपली इसको लिख रहे हैं क्या, कि हमारी ये वैल्यू हो जाए A11 A12 A0 A22, ये आपका 2+2 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अगर इसी प्रकार हम और बनाना चाहे एग्जांपल में 1 2 0 3, ये भी, अब देखिए ये मुख्य विकर्ण हो गया, इन्होंने क्या बोला, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण ये हो गया, इसके नीचे ये एक ही है, इसके नीचे भी एक ही था, 0 हो गया, ये 2+2 की क्या हो गए, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अगर ये दूसरा एग्जांपल हो गया, अगर तीसरे में हम चलते हैं नंबर थर्ड, कि अगर मैं इसको लिख रहा हूं 1 0 2 0 0 3 0 0 4, अब आपको यहाँ पे देखोगे कि कुछ भी हो, मुख्य विकर्ण केवल हमें देखना है, मुख्य विकर्ण ये है, अगर मुख्य विकर्ण के नीचे वाले एलिमेंट 0 हैं इसको अपर ट्रायंगुलर, और इसके पहले बताए थे मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले टर्म 0 हैं तो लोअर ट्रायंगुलर, तो ये अपर ट्रायंगुलर। अब यहाँ पे क्या, इससे नहीं मतलब है, यहाँ पे क्या है, मतलब केवल हमें इससे है कि मुख्य विकर्ण के मतलब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट की जो नीचे वाले टर्म है उनको 0 होना जरूरी है, या इस कंडीशन से आओगे यहाँ पे A21 I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 1, ये 0, ये जहां जहां I का कोफिशिएंट J की कोफिशिएंट से 0 बड़ा होगा वो कंसेप्ट 0 होगा। ये कंसेप्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? तो अब हम डिफाइन करते हैं, जैसे आपको अपर और लोअर बताया है उसी प्रकार एक हमारा होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर क्या होता है कि ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजी, केवल इंग्लिश में डिफाइन कर देंगे वही समझ जाइएगा आप लोग। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कि वह मैट्रिक्स जो अपर हो या लोअर हो, दो में से कोई भी हो, वो हमेशा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसको क्या बोलेंगे, a matrix is said to be triangular matrix is said to be triangular matrix if it is either lower triangular matrix or upper triangular matrix, कि
आइदर इट इज लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स और इट इज अपर ट्रिंगुलर, मतलब कि यदि कोई मैट्रिक्स लोअर ट्रिंगुलर हो तब भी वो ट्रिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, यदि वो अपर ट्रिंगुलर हो तब भी वो ट्रिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ये इसका कंसेप्ट है कि कोई मैट्रिक्स अपर लोअर ट्रिंगुलर कब होगी, ये इनका कंसेप्ट है। ठीक है, ओके सर।